नमस्कार, मैं हूं जफर साजिद और आप देख रहे हैं एडीबी न्यूज 7। यूं तो बिहार में बहुत सारे क्रिकेटर पैदा हुए और उन्होंने नाम भी कमाया, लेकिन जिस तरह से इन दोनों युवा खिलाड़ियों ने अपने बॉलिंग का प्रदर्शन दिखाते हुए आईपीएल में जगह बनाया, वो अपने आप में एक मिसाल है। जी हां, बिहार दरभंगा जिला अलीनगर प्रखंड क्षेत्र के तुमौल निवासी सुशांत मिश्रा, जिनको गुजरात टाइटन ने 2 करोड़ 20 लाख में खरीदकर अनमोल कर दिया, और दूसरे दरगाह शरीफ गोपालगंज के साकिब हुसैन, जिन्हें कोलकाता नाइट राइडर के शाहरुख खान ने खरीदकर सेलिब्रिटी बना दिया। ये दोनों ही खिलाड़ी अंडर 19 के बेहतरीन बॉलर रहे हैं और दोनों ने अपने टैलेंट से आईपीएल में जगह बनाई है। जब मैं सुशांत मिश्रा के घर अलीनगर प्रखंड क्षेत्र तुमौल पहुंचा और उनके दादा दादी को शुभकामनाएं दी, तो उन्होंने हमारे चैनल एडीबी न्यूज 7 से बहुत सारी खास बातें की और सुशांत के बचपन का क्रिकेट प्रेम और उसके जुनून की पूरी बातें अब तक बताया कि किस तरह से सुशांत क्रिकेट के लिए दीवाने बने रहते थे और उनके परिवार वाले, उनके दादा दादी नहीं चाहते थे कि वो क्रिकेटर बने, लेकिन दादी ने बहुत सहयोग किया, लकड़ी का एक बल्ला बना कर दिया और समय समय पर इनकरेज करती रही, उनके उत्साह को बढ़ाती रही। और उनके दादा दादी ने क्या कुछ बताया सुशांत के बारे में, सुनिए इस रिपोर्ट में। अभी मैं बिहार दरभंगा जिला अलीनगर प्रखंड क्षेत्र के तुमौल में मौजूद हूं। आप सबों को बता दूं कि आप लोगों ने खबरों की सुर्खियां देखी होंगी कि सुशांत मिश्रा, जिनका सिलेक्शन आईपीएल के लिए हुआ है, उन्हीं के घर पे मैं अभी मौजूद हूं। उनके दादाजी कृष्णानंद जी मेरे साथ हैं और उनकी दादी जी भी यहाँ पे मौजूद है। मैं अभी आप लोगों को एडीबी न्यूज 7 पे बताऊंगा कि सुशांत मिश्रा कितने दिनों तक यहाँ रहे जन्म के बाद, और फिर यहाँ से रांची जाकर उन्होंने कैसे कैसे खेल की ट्रेनिंग ली और फिर आईपीएल के लिए उनका चुनाव हुआ, जो कि गुजरात टाइटंस ने उनको 2 करोड़ 20 लाख में खरीदा है। और ये बहुत गर्व की बात है हिंदुस्तान के लिए, हमारे राज्य बिहार के लिए, दरभंगा के लिए और अलीनगर प्रखंड के लिए भी। तो उनके दादाजी से सबसे पहले मैं ये जानूंगा कि अपने परिचय के साथ ये बताएं कि सुशांत का बचपन कैसे गुजरा। मैं कृष्णदेव मिश्र, लेकिन लोग मुझे कृष्णानंद जी करके जानते हैं। तुमौल अलीनगर प्रखंड के अंतर्गत तुमौल है, लाटा तुमौल सोहत पंचायत में मेरा घर है। और मैं सुशांत के बारे में जो जानकारी लेना चाहते हैं दे रहा हूं। इनको पहले धन्यवाद देता हूं कि हमारे यहाँ आए और सुशांत के बारे में इनको जो खुशी हुई उसका रिपोर्टिंग करने के लिए आए। इसके लिए आपको लाख लाख धन्यवाद। सुशांत का जन्म रांची में हुआ। जन्म के बाद तुरंत हम लोग वहीं थे, तो दादी उसको अपने साथ लेके आ गई तुमौल। हाँ, तुमौल में सुशांत 4 साढ़े 4 साल तक रहा। बच्चे से ही बहुत मेधावी था और 2 साल के बाद उसको इतना श्लोक याद हो गया था, गीता का, रामायण का, सब वो एकदम फ्लुएंटली बोलता था। अच्छा, और सुशांत जो है बचपन से खेल के प्रति उसका 3 साल की अवस्था से ही हो गया था। दादी से बोलती थी कि हमको बॉल खरीद दो, तो प्लास्टिक का बॉल वो खरीद दिया और बड़ी को बुला करके बैट बनवा दी, बत्ती का वो क्या कहते हैं विकेट बनवा दिया। अब पक्की सड़क तो था नहीं, बगल में उसको ठोक ठा के 2-3 बच्चा मिलकर के वो बॉलिंग करता था और खेलता रहता था। तो जब वो वहां गया तो वहां भी यही का, जब उसका एडमिशन करा दिया पिताजी उसका डीएवी रांची में, तो वहां भी वो अपना ग्राउंड में जो लड़का सब खेलता रहता था, भी जाता था, उसमें सम्मिलित हो जाता था। धीरे धीरे उसकी रुचि और काफी बढ़ने लगी। पढ़ाई में भी वो बहुत तेज था। अच्छा, चौथा में वो इतना हल्ला किया जब क्लास 4 में गया कि हमको कोचिंग में एडमिशन करवाओ। तो हम इसका घोर विरोध किए कि बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, इसका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा खेल के साथ, क्योंकि बहुत इल हेल्थ का बच्चा था। इसका स्वास्थ्य जो समय में था क्रिकेट खेलने लायक हमको नहीं बुझा रहा था। काफी मतलब लीन थी। हाँ, एकदम लीन थीन था। अच्छा। तो
लेकिन वो रोने लगता था। जी अंत में हमको कहता है कि बाबा हम यदि पढ़ाई भी अच्छा करेंगे तब खेलने दीजिएगा। जी कहा कि नहीं मानेगा। मुझे ठीक है खेलो, लेकिन 90% तुमको भी मार्क्स आता है ना, तो उससे यदि 1% डाउन होगा तो हम खेलने नहीं देंगे। तो कहता है कि हम बैट बॉल फेंक देंगे। अच्छा अरे ठीक है खेलो। तब कोचिंग में एडमिशन हुआ, ये लोग जाती थी उसको लेकर के, बच्चा था तो रोड टपाने के लिए जाना पड़ता था। तो हरमू मैदान में कोचिंग इसका था, उसी में खेलता था। वहीं इसका हरमू में डेरा भी था हमारे बेटा का। तो वहीं से वो खेलते खेलते अंडर 13 में गया। तो हम उसको लेकर के चले गए, इसका पिता बीमार उस समय में चल रहा था। हम लेकर के चल गए, उसको टाटा जाना था। टाटा स्टेडियम में इसको क्या कहते हैं, सबका लोगो मिलता है, सो लेना था और बोकारो में उसी दिन ज्वाइन करना था। तो अपनी ही गाड़ी थी वहाँ, उसको एक ड्राइवर लिए, ये लोग लड़का सब था नहीं, तो लेकर के हम लोग वहाँ गए। और उसका चाचा मिहिर वो था भुवनेश्वर में, वो आ गया फ्लाइट से टाटा, और टाटा से हम लोग उसको लेकर के चले गए बोकारो में उसको ज्वाइन कराए। तो हम लोग भी काफी इंटरेस्टेड उसके बाद हो गया, पूरा परिवार हो गया इंटरेस्टेड। हमारा परिवार बहुत बड़ा है, संयुक्त परिवार अभी भी नहीं मिलेगा आपको मिथिलांचल में, और इस पर बहुत नजर टिका हुए पूरा परिवार है कि बहुत आगे बढ़े। आज उसका बर्थडे भी है। हाँ, तो एडीबी न्यूज 7 की तरफ से आपको सबसे पहले कांग्रेचुलेशन कि आपका पोता आईपीएल के लिए चुना गया और उसका 23 दिसंबर आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे सुशांत। अगर कहीं से भी मेरी खबर आप तक पहुंचे, और आपके दादा को भी बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे हम उनके बिहाफ में देते हैं सुशांत के लिए। थैंक यू, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपको। हाँ, और क्या जानना चाहते हैं? हाँ, ये जानना चाह रहे थे, ये मेरे पीछे जो देख रहे हैं यही घर है जहां सुशांत रांची में जन्म लेने के बाद आए और यहाँ रहे। उनका बचपन अपने दादा माता पिता के साथ गुजरा, और 4 साल की उम्र के बाद यहाँ से उनके पिता समीर कुमार मिश्र रांची ले गए, और रांची में ले जाकर उनको शिक्षा और क्रिकेट की ट्रेनिंग दी, जो आज इस मुकाम पे सुशांत पहुंचे। अपने घर, अपने माता पिता, अपने जिला, राज्य और देश का नाम रोशन किया। ये हम लोगों के लिए भी बहुत गर्व की बात है। तो सुशांत बचपन में कैसे स्वभाव का था? सुशांत बहुत जैसा नाम था तैसा उसका स्वभाव भी था। पूरा शांत प्रकृति का था, पढ़ने में बहुत तेज था। एक बार जो बोल दीजिए देते आप तो उसको याद कर लेता था। बहुत मेधावी बच्चा था, इसीलिए हम उसका विरोध करते कि खेल में मत जाओ। लेकिन वो जैसे हमको प्रॉमिस किया वैसे वो किया। क्लास 10 तक वो ट्यूशन कभी नहीं पढ़ा। अच्छा, वाह। बिना ट्यूशन का वो 90% लाया 10 तक। ये अपने आप में, उसका प्रिंसिपल हमको बुलाया रांची में, वास्तव में ट्यूशन नहीं पढ़ता है, कभी आज तक नहीं पढ़ा। हमारे परिवार का पृष्ठभूमि जो है वो सब दिन से खेल कूद में रहा है। हमारे हमसे 2 बड़े भाई थे, हम लोग फुटबॉल उस समय में जमाने में खेलते थे। हमारे भाई जो थे पुण्यानंद मिश्रा, जोगानंद मिश्रा, ये लोग बोरो में जाते थे। सकरी, सरसों पाही, इधर नवादा, बहरा, जहाँ भी खेल होता था फुटबॉल मैच, उनको पकड़ के यानी खेल के प्रति पूरा आपके इस धरती पे, इस घरारी पे, हाँ, आपके दादा पिताजी आप सबों को खेल के प्रति बहुत लगाव रहा। खेल, किसानी और क्या कहते हैं शिक्षा। तो क्रिकेट जगत में जब अच्छा करने लगे सुशांत, जब उनको अंडर 19 में खेलने का मौका मिला, तब से लेके अब तक के सफर के बीच का उनका जो क्रिकेट जीवन है उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में। अंडर 19 में खेलने का जब मौका मिला तो पहले वो एशिया कप खेला, अंडर 19 एशिया कप। उसमें उसका उम्दा प्रदर्शन रहा, बहुत आक्रामक बॉलिंग करता है। वाह वाह। उसके बाद ये लोग कप जीत के आया। उसके बाद फाइनल में गया, फाइनल में ये लोग पहुंच भी गया। तो बांग्लादेश और इंडिया के का बीच फाइनल हुआ, उसमें भी इसका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा। वैसे बांग्लादेश जीत गया और कप लेके वही चला गया, लेकिन इस सबका खेल बहुत बढ़िया खेल रहा। उसमें
ये लोग यहाँ देहात सब में एशिया कप और ये क्या कहते हैं वर्ल्ड कप जी, सुशांत को सब जानने लगा कि ये सुशांत खेलता है, क्योंकि यानी अंडर 19 से ही सुशांत फेमस होने लगे अपने और क्षेत्र सब में और टीवी पर उसको देखने लगा। जी जी। हाँ, अभी भी लोग रणजी होता है, सैयद मुश्ताक अली हुआ बीता है उसमें खेला है, तो सब मोबाइल पर देखता रहता है। ऐसे बिहार ने क्रिकेट जगत में बहुत सारे लाल पैदा किए, जिसमें कीर्ति झा आजाद, सबा करीम हो और एक लड़का अभी और साकिब हुसैन। साकिब हुसैन ने भी नाम रोशन किया है और इसके साथ ही सुशांत के साथ ही उसका भी आईपीएल में सिलेक्शन हुआ। तो गोपालगंज हम नहीं जा पाए, तो सुशांत के बारे में ही बात करेंगे। तो सुशांत से लास्ट मुलाकात आईपीएल में सिलेक्शन से पहले लास्ट मुलाकात आपकी कब हमको हुई थी? सुशांत से इसी साल जनवरी में लास्ट मुलाकात हुआ, गांव आया था जी हाँ, 1 सप्ताह की 6 दिन रहा था यहाँ पर। जी उसकी दादी बहुत बीमार थी जी। और रणजी खेल रहा था, उसमें इंजोर हो गया था, उसको बैकबोन में फ्रैक्चर आ गया था, जी जी। इसलिए उसको अवकाश हुआ तो यहाँ आ गया, केवल इनको देखने के लिए आया था वो। उसके बाद हमको फिजिकली वो नहीं मिला। टेलीफोन पर जब ये ऑक्शन हुआ तो उसके नेक्स्ट डे वो हमको फोन किया कि कल बहुत व्यस्त थे बाबा, आज किए हैं फोन, तो दादी से भी बात की, हमसे भी बात की और कहा कि 23 तारीख को रात में फिर बात करेंगे, उसका हमारा बर्थडे है, उस दिन आपका आशीर्वाद लेंगे। तो अपने अपने जिला के, अपने राज्य के और अपने तुमौल के और सारे नवयुवक को क्या संदेश देंगे इस तरह से सुशांत को देख हम बिहार, पूरा बिहार के नवयुवक को संदेश देंगे, जो भी काम करो लगन से करो तो फल जरूर मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। और गार्जियन से बोलेंगे कि अपने अपने बच्चे को खेल से रोकिए मत। मैंने रोक करके देख लिया है, यदि हमारा बात वो लड़का मान गया रहता तो आज उसको कोई जानता भी नहीं। यानी जिस बच्चे का जिधर रुचि हो उधर मेहनत कीजिए। हाँ, साइकोलॉजी पर ध्यान दीजिए, बच्चे का साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है उसके हिसाब से उसको करने दीजिए जो कर रहा है। यानी उस पर कुछ जबरदस्ती थोपना नहीं चाहिए। दबाव नहीं दीजिए कि थोपिए नहीं, तुमको ये करना है। हम अपने जीवन में प्रयोग करके देख लिए हैं और उसको रोकने से हमको बहुत पछतावा हो रहा है कि तुम नहीं खेलो, पढ़ाई ही करो। आप लोगों से यही हम कामना करेंगे, अधिक से अधिक आशीर्वाद दीजिए, शुभकामना दीजिए, जो बच्चा और आगे बढ़े। ये सुशांत मिश्रा की दादी जी हैं, ये भी अपने पोते के इस कारनामे से, इस आईपीएल के अच्छे खिलाड़ी होने से काफी खुश हैं। और जो लोग मीडिया वाले यहाँ पे आते हैं उन सब से बात करती हैं, थक जाती हैं, इनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। तो आप क्या कहेंगे सुशांत के बारे में? कैसा सुशांत था आपके साथ, कैसा व्यवहार था? बहुत अच्छा व्यवहार था मेरे साथ जी। और हम ही से ज्यादा सब कुछ मांगते थे, बैट बॉल विकेट, तो बड़ी को बुला करके बनवा दिए। यहीं पर खेलता था। फिर 4 साल के बाद गया रांची, उसको पापा ले गए जी। उसका डेरा के सामने ही में एक बड़ा मैदान था जी जी, उसमें धोनी भी खेले थे। अच्छा अच्छा। धोनी का घर, महेंद्र सिंह धोनी भी जब पैदा हुए थे तो बिहार ही के लाल थे। हाँ, बाद में झारखंड बंट के गया ना। महेंद्र सिंह धोनी के घर के नजदीक इसका घर है, अलगोड़ा। जी जी। हाँ, ये बिहार बहुत बड़े बड़े सूरमाओं को, बड़े बड़े शूरवीरों को पैदा किया है बिहार में। टीवी पर देखे, बहुत खुश हुआ। आगे भी खेले जी जी, अच्छा करे जी जी। हम सबों की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। हाँ। दादा दादी की शुभकामनाएं हैं। हम लोग आज तुमौल में हैं। ये हमारे अलीनगर प्रखंड का भी नाम रोशन हुआ, बिहार का, दरभंगा का नाम रोशन हुआ है। चलिए, आप दोनों का एडीबी न्यूज़ 7 पर बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एडीबी न्यूज़ 7 और हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो, लाइक, शेयर करते रहें और आप अपने कीमती सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।